गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के हम सेकंड वीडियो में बिज़नेस स्टडीज़ के हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। ध्यान रखिए, ये 1 मार्क्स क्वेश्चन में आ सकता है। एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, यानी 3 एलिमेंट्स होते हैं, 3 एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन कितने रहते हैं? 3। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। फर्स्ट पढ़ेंगे अपन रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब अपन पढ़ चुके हैं पहले भी। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या रहता है कि वर्क, जो भी काम आपको सौंपा गया है प्रत्येक इंडिविजुअल को, ठीक है, चाहे वो फिज़िकल वर्क हो या मेंटल एक्टिविटी हो। फिज़िकल का मतलब यानी कोई सामान बना के देना, मशीन बना के बनाने की कहा, या कोई गुड्स बनाने को कहा, वो फिज़िकल वर्क हो गया ना। मेंटल फाइल कंप्लीट करने को कहा, ठीक है, तो मतलब दिमागी तौर पे काम करने को कहा। तो जो भी आपको फिज़िकल या मेंटल वर्क जो भी परफॉर्म करने को कहा, तो एम्प्लॉइज़ को वो काम परफॉर्म करना पड़ेगा। ये बंधन है उसके ऊपर, ठीक है, जो भी जॉब पोजीशन दी है। तो ये जो प्रोसेस डेलीगेशन की शुरू होती है कब? जब मैनेजर क्या करता है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, जिम्मेदारी देता है। किसको? जिसके नीचे जो काम करते हैं ना, सबऑर्डिनेट, उनको देता है। ठीक है, और जब वो देता है तो इसका मतलब क्या, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई। समझ में? रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब रहता है जो भी काम एक पर्टिकुलर व्यक्ति को सौंपा जाना, ठीक है, और इसके अंदर शायद फिज़िकल वर्क भी आ सकता है, जो गुड्स बनाने का काम रहता है ना, ठीक है, और मेंटल वर्क भी आ सकता है। जैसे वकील का काम रहता है, टीचर्स का काम रहता है। इसमें कोई मतलब यानी हम पढ़ा रहे हैं तो ये दिख थोड़ी ना रहा है, फिज़िकल थोड़ी ना है, ये मेंटल वर्क होगा, है ना। ठीक है, तो ये परफॉर्म किया, जो भी फिज़िकल और मेंटल वर्क परफॉर्म किया जाता है, ये जो भी काम दिया जाता है एम्प्लॉइज़ को, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाती है। ठीक है, और ये प्रोसेस स्टार्ट कब होती है? जब मैनेजर क्या करता है, जब उनको काम सौंपता है सबऑर्डिनेट को। ठीक है, यही क्या कहलाता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी को दे देना, डेलीगेट कर देना। इसके फीचर्स देखिए आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ द ऑब्लिगेशन ऑफ सबऑर्डिनेट टू प्रॉपर परफॉर्म द असाइन ड्यूटी। इसका मतलब क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब रहता है कि बंधन रहता है कि सबऑर्डिनेट का, कि उसे जो भी काम दिया गया है उस अच्छी तरीके से उसको परफॉर्म करना है। ठीक है, और इसके कारण क्या होता है, जब एक काम दे रहा है तो एक काम ले रहा है, तो एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश्ड होते हैं ना। तो देने वाला जो रहता है, जो काम दे रहा है वो सुपीरियर हो गया, और जो काम ले रहा है वो सबऑर्डिनेट हो गया। तो इन दोनों के बीच में एक तरीके से रिलेशनशिप इस्टेब्लिश्ड हो गए। ठीक है, और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रहती है, इसका फ्लो क्या रहता है? अपवर्ड, यानी जिम्मेदार कौन रहता है? सबऑर्डिनेट जिम्मेदार रहता है। किसके प्रति? सुपीरियर। नीचे वाला ऊपर वाले के प्रति, यानी सुपीरियर के प्रति जिम्मेदार रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब भी हम पढ़ चुके हैं। अथॉरिटी का मतलब वो पावर रहता है जिसमें डिसीज़न लिया जाता है। ठीक है, तो अगर हमें जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरीके से निभानी है, कोई भी एम्प्लॉइज़ को अगर कोई जिम्मेदारी देता है तो उसको अच्छी तरीके से हम चाहते हैं कि वो निभाए, तो ये ज़रूर उसको कुछ ना कुछ अधिकार भी चाहिए रहेंगे, तब वो अच्छी तरीके से निभा सकेगा। जैसे प्रिंसिपल सर ही हम लोगों को अगर बोलते हैं कि अच्छा रिज़ल्ट आना चाहिए, 100% रिज़ल्ट आना चाहिए, तो हमें जिम्मेदारी के साथ कि आप रिज़ल्ट अच्छा लाना है, तो ये जिम्मेदारी तो दे दी, लेकिन क्या होता है, हमको अधिकार भी दिए जाए कि अगर आप ना पढ़ें तो आपको पनिश किया जाए, या जो भी आपके पेरेंट्स को हमें इंटीमेट करें, या जो भी है, तो हमें अधिकार भी दिए जाने चाहिए, तब जाके 100% रिज़ल्ट आएगा ना। तो ये ज़रूरी है कि एम्प्लॉइज़ को अगर जिम्मेदारी दी जाती है तो एम्प्लॉइज़ को कुछ अधिकारों की भी ज़रूरत रहती है। ठीक है, तो मैनेजर जब रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है सबऑर्डिनेट को, तो कुछ अधिकार भी सबऑर्डिनेट को देता है। ठीक है, सबऑर्डिनेट को पास करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अथॉरिटी भी। ठीक है, ये सेकंड स्टेप रहती है ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस की, अधिकार देना रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। तो सेकंड स्टेप रहती है ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस की। और ये जो ध्यान रखना, जब भी अधिकार दे रहा है वो, तो ये ध्यान रखेगा कि जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उतनी ही उसको क्या मिलना चाहिए? अधिकार सौंपे जाने चाहिए। ठीक है, फीचर्स देखिए आप अथॉरिटी के। फॉर्मल जो मतलब यानी एक चीज, मतलब यानी जो उच्च अधिकारी जो उससे नीचे अधिकारी से बात करता है। ठीक है, कोई भी जैसे टॉप लेवल पे से लोअर लेवल डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकता।
ठीक है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। लोअर लेवल को अगर कुछ भी काम है तो वो किसको बोलेगा, जो सुपरवाइज़र लोअर लेवल के सबॉर्डिनेट वो जो एम्प्लॉइज़ उनको काम है तो वो किससे बोलेगा, पहले तो उनके सुपरवाइजरी लेवल का जो मेन सुपरवाइज़र जो रहेगा, यूनियन लीडर रहेगा, उसको बोलेगा। वो फिर मिडिल लेवल को बोलेगा, मिडिल लेवल टॉप लेवल को बोलेगा। ठीक है, एक तरीके से ये इस टाइप का जो ऑर्गेनाइजेशन जो क्रिएट होता है उसको फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, यानी पूरा फॉर्मेलिटी के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता। तो ये जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी अराइज और ओरिजिनेट फ्रॉम इंडिविजुअल पोजीशन, ये जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो अधिकार दिए जा रहे हैं, जिम्मेदारी दी जा रही है, तो ये अपने आप ही एक इंडिविजुअल की पोजीशन शो करेगा कि अगर क्या कहते हैं ये अधिकार दिए जा रहे हैं तो मतलब ये नहीं क्या हुआ, ऊपर से नीचे एक चेन टाइप की बन जाएगी ना, फॉर्मल टाइप की ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी फॉर्मेलिटी के साथ। अथॉरिटी के कारण अधिकार दिए जाएंगे तभी सही निर्णय लिया जा सकता है। ठीक है, अपनी मैनेजर की पोजीशन के हिसाब से वो सही निर्णय ले सकता है। ठीक है, नहीं तो दुविधा में रहेगा कि क्या करूं, जिम्मेदारी तो दी, अधिकार तो दिया ही नहीं, तो करूं या नहीं करूं, इस टाइप से। अथॉरिटी भी बताती है सुपीरियर सबऑर्डिनेट के रिलेशनशिप। ठीक है, जो दे रहा है वो सुपीरियर और जो ले रहा है वो सबऑर्डिनेट, इस तरीके से रिलेशनशिप बताती है। ठीक है, और जो सबऑर्डिनेट जो रहते हैं वो क्या करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, जो भी डिसीज़न मतलब अगर कुछ भी रहता है तो मतलब किससे अपने सुपीरियर से डिसीज़न के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, और ताकि वो सही डायरेक्शन में जा सके और ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट अचीव हो जाए। और जो भी अथॉरिटी दी जाती है वो बिल्कुल रूल रेगुलेशन, ऑर्गेनाइजेशन के रूल रेगुलेशन के हिसाब से रहती है, रेस्ट्रिक्टेड, कि आपको अधिकार तो दिए जा रहा है लेकिन अब जैसे हम ही को अगर बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है रिज़ल्ट अच्छा आना चाहिए, आप बच्चों के साथ स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको अच्छे खूब मारे पीटें, ठीक है, आपकी हड्डियाँ तोड़ दें। तो ये मतलब एक सीमित रहता है कि हाँ डांटे डपटे, लेकिन एक हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन के रूल रेगुलेशन के हिसाब से अधिकार दिए जाते हैं। और अथॉरिटी अराइज फ्रॉम स्केलर चेन। स्केलर चेन में क्या होता है कि अपन ने पढ़ा ना कि अगर कोई भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकता है, ए के बाद बी से बोलेगा, बी सी से बोलेगा, सी डी से बोलेगा, इस टाइप से चेन टाइप की रहेगी ना। प्रिंसिपल पढ़े ना अपन हेनरी फुएल का स्केलर चेन, वो तो इसमें जॉब पोजीशन एक दूसरे से लिंक रहती है। और इसका अथॉरिटी का क्या रहेगा, फ्लो डाउनवर्ड रहेगा, क्योंकि ऊपर से उच्च अधिकारी जो रहेगा, उच्च अधिकारी सबऑर्डिनेट से जो नीचे रहेगा उसको देगा। ठीक है, और अथॉरिटी का ये ध्यान रखें कि अथॉरिटी किसकी इक्वल रहना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी की। थर्ड पॉइंट देखिए, अकाउंटेबिलिटी। मतलब जैसे कोई भी काम रहेगा तो उसके लिए जिम्मेदार कौन रहेगा, आंसरेबल कौन रहेगा, वो अकाउंटेबिलिटी कहलाती है। ठीक है, टू मेक श्योर दैट द एम्प्लॉयज़ और सबऑर्डिनेट परफॉर्म देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी देयर एक्सपेक्टिव मैनर। ठीक है, जब हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करते हैं तो हम ये श्योर रहते हैं कि जो भी सबऑर्डिनेट को काम दिया है, जिम्मेदारी दी कि वो हमने जो उम्मीद की थी वो ऐसा काम करेगा। द अकाउंटेबिलिटी, और उसके कारण वो अगर करेगा तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी रहेगा। अकाउंटेबिलिटी मीन्स सबऑर्डिनेट विल बी, अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या रहता है कि जो भी जिसको हमने काम दिया था सबऑर्डिनेट को, वो जिम्मेदार रहेगा, आंसरेबल रहेगा अगर काम कंप्लीट नहीं होगा तो। ठीक है, ये थर्ड और फाइनल स्टेप है डेलीगेशन प्रोसेस की, अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी पास, कभी भी ध्यान रखना अकाउंटेबिलिटी पास नहीं की जा सकती, मतलब किसी और के ऊपर डालने नहीं जा सकता, हमने गड़बड़ कर दी और किसी और के ऊपर डाल दिया, वो नहीं हो सकता। ठीक है, हम सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी और अधिकार को ही चेंज कर सकते हैं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी जो नहीं कंप्लीट हुआ उसको शेयर नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, अगर प्रोडक्शन मैनेजर जो है उसका टारगेट क्या है, 20 मशीन्स बनाने का एक महीने में। ठीक है, उसने काम डिवाइड कर दिया किसके बीच में, 4 फॉरमैन के बीच में डिवाइड कर दिया कि जो 4 फॉरमैन के बीच में कि 5-5 मशीन्स बनाएंगे हर प्रत्येक फॉरमैन। ठीक है, पर एक फॉरमैन ने काम नहीं किया, जिसके कारण क्या हुआ, मतलब कुछ भी तबीयत ख़राब हो गई है, जो भी रीज़न है उसके कारण क्या हुआ कि 17 मशीन ही मैन्युफैक्चर्ड हो पाई। तो जो प्रोडक्शन मैनेजर जो रहेगा वो जिम्मेदार रहेगा, काम कंप्लीट नहीं होगा, टारगेट कंप्लीट नहीं होगा उसके लिए। ठीक है,
क्योंकि उसने क्या किया, उसका काम सिर्फ उसने फॉरमैन पे डाल दिया कि ये 20 मशीन्स बनाना, उसे जाके चेक करना था कि वो काम कंप्लीट कर रहे हैं कि नहीं, समय समय पर उसे चेक करते रहना चाहिए, ठीक है, कि काम कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। और अगर नहीं होता है तो फिर उसको अरेंजमेंट करना था एक और फोरमैन की, ताकि वो उनकी जगह काम कर सके और टारगेट अचीव हो सके। फीचर्स देखो अकाउंटेबिलिटी के। अकाउंटेबिलिटी रेफर्स टू आंसरेबल फॉर फाइनल आउटपुट। जो भी फाइनल आउटपुट है उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, वो अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। और इसे कभी भी पास नहीं किया जा सकता है अकाउंटेबिलिटी को। उसमें फीडबैक लिया जाता है ये वर्क कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। और इट फ्लो अपवर्ड मतलब आंसरेबल कौन रहेगा, हम अगर काम पूरा नहीं करते तो सबऑर्डिनेट रिस्पॉन्सिबल रहता है किसके लिए, सुपीरियर को आंसर देता है, ठीक है। थैंक यू।